लर्न एक्सेल में आपका स्वागत है। आज इस चैप्टर 4 में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना सीखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर आपने देख रहे हैं हमारा जो फाइल सेव्ड है, इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एडवांटेज क्या है। सपोज दैट आपके पास बहुत ढेर सारा डेटा है और काफ़ी रिपीटेड डेटा है, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर या यूनिक डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के उस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर टोटल पे क्लिक किया और ये जो टोटल का पूरा जितने भी मेडल्स हैं हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर आप देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स और डेट ऑकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, ऐसे करके ढेर सारे ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करना सीखेंगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं जो टोटल ये वैल्यूज़ हैं, जो टोटल मेडल्स जीती हैं इन टॉप 10 कंट्रीज़ ने, उनमें से टॉप के कौन हैं ये हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने डाला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन का ऑप्शन को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा 30, मतलब कि वो कंट्रीज़ के अब हाईलाइट होंगे मेडल्स जिन्होंने 30 से ज़्यादा इस समय मेडल्स, टोटल मेडल्स यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जो टोटल जीते हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, रेड टेक्स्ट कर लिया हमने। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड टेक्स्ट करते ही जितने भी वैल्यूज़ हैं जो कि 30 से ऊपर हैं वो सारे हाईलाइट हो गए, रेड कलर के हो गए। आप चाहें तो इस सेम जो कॉलम है उसमें एक दोबारा कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो एक ही जगह पे आप 2-2, 3-3 कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं ताकि आपको और डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिल सके। जैसे अभी मैंने यहाँ से कलर चेंज करके उसका ग्रीन कर दिया, तो आप इसे ग्रीन कलर भी कर सकते हैं। कलर्स आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम फॉर्मेट में जाते हैं तो इनसे और भी डिफरेंट कलर्स, जैसे आप यहाँ पे फिल में गए, जैसे यहाँ पे नंबर है, फ़ॉन्ट है, बॉर्डर्स हैं, फिल है, तो हम यहाँ पे कुछ भी इसमें कलर कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें डिफरेंट रंग जो है वो दे सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने गए कलर्स में, ऑटोमेटिक ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कलर चूज़ किया। कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए आप लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर करके फ़ॉन्ट कैलिबरी करके क्लिक कर दिया, तो आप देखिए कि यहाँ पे कलर इसका ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ कोई भी कलर दे सकते हैं। अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे आप देखें, अगर हम रखते हैं कि 30 से अबव हो तो फ़ॉन्ट का जो कलर है यानी कि जो डिजिट्स हैं उनका कलर चेंज हो जाए और बैकग्राउंड का कलर डिफरेंट रहे। तो यहाँ पे हमने जो यह कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे गए फ़ॉन्ट के ऑप्शन में आप जाइए, कलर्स पे क्लिक करें और यहाँ पे हमने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया और फ़ॉन्ट रखा है हमने फॉर्मेट कैलिबरी का। अब जैसे ही हम यहाँ पे ओके करेंगे, जो टोटल मेडल्स हैं जो 30 से अबव हैं उनका देखेंगे तो कलर जो यहाँ पे दिखा रहा है वो ब्लू कलर का है वैल्यू और बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम दूसरा जो ऑप्शन है लेस देन का, उस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 30 लिखा और ओके किया, तो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यूज़ या वो कंट्रीज़ जिनके पास जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो 30 से कम है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए, जैसे वेल्स, साउथ अफ्रीका और मलेशिया। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने न्यूजीलैंड का जो वैल्यू है इसे चेंज करके 20 कर दिया। जैसे ही मैंने चेंज किया वैल्यू, उसने खुद ही कंडीशन को फॉलो किया कि वैल्यू जो है वो 30 से कम हो गया, तो उसका कलर बदल गया। अब मैं इसे वापस ठीक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए साउथ अफ्रीका का जो वैल्यू है वो मैं चेंज करके मोर देन 30 कर दिया। तो जैसे ही मैंने इसे मोर देन 30 किया, इसका कलर बदल गया। इसे भी मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ। और अब आप देखिए कि जैसे ही
मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है साउथ अफ्रीका का मेडल का मैंने 30 लिखा। आप देख रहे हैं वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट टाइप का हो गया, उसमें कोई कलर नहीं है। हमारे जो दोनों कंडीशंस थे यानी ग्रेटर देन वाला कंडीशन और लेस देन वाला कंडीशन, वो दोनों यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे कोई कलर नहीं आ रहा है और प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है। अब हम काम करते हैं, ये जो टोटल रेंज है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज का, टोटल टॉप 10 कंट्रीज का सेलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि एक रेंज के अंदर वो कौन कौन से मेडल्स हैं जो कि 10 और 20 के बीच में हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करके हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया बिटवीन वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ गया फॉर्मेट सेल्स दैट आर बिटवीन। अब हमने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके कर दिया 10 और 20 और हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो आपने देखा कि जितने भी हैं जो 10 और 20 के बीच में जितने भी मेडल्स के नंबर दिखे हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, वो सारे हाईलाइट हो गए। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लिस्ट है जिसमें ढेर सारे नंबर्स हों, ढेर सारे वैल्यूज़ हों और आप पर्टिकुलर किसी रेंज के वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपने ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फॉर्मूले यूज़ किए हैं इन्हें आप हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और नीचे देखिए ऑप्शन दिया है क्लियर रूल्स का। इसमें दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स एंड दूसरा क्या है, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो अगर आपने क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट पे क्लिक कर दिया तो जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के यहाँ पे कंडीशंस आपने लगाए हैं पूरे वर्कबुक से हट जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज से ही हम इस कंडीशंस को हटाएं तो उसके लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, नीचे क्लियर रूल्स पे जाएंगे और क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो जो भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वहाँ पे जो भी कंडीशंस आपने लगाए हैं वो क्लियर हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब नेक्स्ट ऑप्शन है इक्वल टू। तो जैसे हमने ये पूरा रेंज सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किए, हाईलाइट सेल रूल्स पे गए और नीचे चौथा ऑप्शन है इक्वल टू का, इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू। सपोज दैट कोई एक पर्टिकुलर नंबर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आप इक्वल टू का वैल्यू डालते हैं, जैसे सपोज दैट हमने यहाँ पे डाला 32, तो जैसे ही हमने यहाँ 32 डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रेंज में कनाडा का जो सिल्वर है स्कोर 32, यानी कनाडा ने जो 32 सिल्वर मेडल जीते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। सपोज दैट आप कभी किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ जो ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे वो अगर वैल्यू में अवेलेबल होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने डाला स्कॉटलैंड, तो जैसे ही हमने यहाँ स्कॉटलैंड लिखा और ओके किया, आप देखेंगे कि हमारे वो शीट में हाईलाइट हो गया है। अब हम चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके रेड कलर यूज़ किया तो ये रेड कलर से हाईलाइट हो गया। सपोज दैट आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें कई लोगों के नाम लिखे हैं, लेकिन भरने के समय जो उनका मोबाइल नंबर है गलती से जो है सेम टाइप हो चुका है। तो अगर इस तरह का केस मिलता है जहाँ पे आप ये देखते हैं कि सेम नंबर कई जगह डुप्लीकेट है, तो अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट सेल दैट कंटेन्स डुप्लीकेट लिखा हुआ है ऑप्शन। अब जैसे ही इस रेंज को सेलेक्ट करके हमने क्लिक किया, वो सारे वैल्यूज़ जो कि डुप्लीकेट हैं या फिर कॉमन हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये जो ऑप्शन है ये यूज़ करके आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ कंट्री में मैंने ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से लिख दिया और जहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कंडीशन लगा दिया डुप्लीकेट वैल्यूज़ वाला, तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया टाइप किया, देखिए दोनों जगह से ऑस्ट्रेलिया हाईलाइट हो गए। तो इस तरह का अगर कोई डेटाबेस जिस पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके डेटा की डुप्लीकेसी हो रही है, कोई नाम बार बार रिपीट हो रहा है और आप उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आगे देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे चाइना, इंडिया, वेल। देखिए जैसे ही मैंने इंडिया लिखा, यहाँ पे इंडिया क्योंकि ऑलरेडी ऊपर लिखा था वो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा वेल, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग अलग है, 8th
जो नंबर है वहाँ पे वेल्स लिखा है और मैंने यहाँ पे सिर्फ वेल लिखा, इसलिए क्योंकि वो सेम नहीं है तो वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, हाईलाइट नहीं कर पाया। और अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको लिखा वेल्स, देखिए ये भी हाईलाइट हो गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अब जो नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्शन, देखिए वो है टॉप ऑब्लिक बॉटम रूल्स। तो अब हम इस टॉप ऑब्लिक बॉटम रूल्स को देखते हैं, ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। इस तरह के ढेर सारे रूल्स हैं जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस एंटायर शीट को सेलेक्ट करता हूं और जितने भी यहाँ पे हमने अभी तक कंडीशंस लगाए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करके, वो मैं क्लियर कर देता हूं। और अब हम दोबारा से गए टॉप, ये जो ऑप्शन है हमारा टॉप और बॉटम रूल्स वाले में, यहाँ पे जाके अब हम जो अपने टॉप 5 हैं कंट्रीज़, उनमें कौन हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मेडल जिन्होंने जीता। तो यहाँ पे हम जाएंगे अपने ऑप्शन में, यहाँ पे हमने टोटल का रेंज सेलेक्ट कर लिया और जो टॉप और बॉटम रूल्स में से पहला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स का, उन्हें सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मुझे जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 जानना था कि टॉप 5 कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मेडल जीते हैं, ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके 5 लिखा। और जैसे ही मैंने ओके किया, आप देख सकते हैं कि जो 5 कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और स्कॉटलैंड, ये हाईलाइट हो गए। ठीक उसी तरह से जब हम यहाँ पे टॉप 5 को भी सेलेक्ट करेंगे तो दो कंडीशंस हमने सेम कॉलम पे लगा दिया, सेम वैल्यूज़ पे लगा दिया और देखा कि जो टॉप जो 5 है वो यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, लोअर जो बॉटम 5 हैं वो रेड कलर में दिख रहे हैं। इस तरह का कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप पास, फेल, यस, नो, इस तरह के जो ऑप्शंस है वहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही मैंने इंग्लैंड के टोटल जो वैल्यू है उसको चेंज करके 22 किया, तो वो वैल्यू जो है वो डाउन में आ गया और यहाँ पे कलर उसका ग्रीन से रेड में चेंज हो गया। और न्यूजीलैंड का जो 49 जो था वो रेड से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये सिर्फ इस बात को फॉलो कर रहा है कि टॉप 5 कौन है और बॉटम 5 कौन है। तो जैसे ही अगर आप कोई इंटरचेंज करते हैं वैल्यू, तो वो उसे आइडेंटिफाई करके कलर्स उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऑप्शन रहता है डेटा बार्स का। डेटा बार जो है ये आपको एक पर्टिकुलर जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा टोटल का जो रेंज है इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का 178 मेडल्स का है, तो ये पूरी तरह से ये बार कलर्ड दिखेगा और जैसे जैसे वैल्यू डाउन होते जाएगा बार का जो कलर है और उसका जो रेंज है वो भी घटता जाएगा। तो यहाँ पे हम जो डेटा बार का यूज़ करके ये भी बता सकते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म में बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है, या फिर यहाँ पे हम एक पूरा ट्रेंड दिखा सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे कलर्स ऑप्शन है, कलर कॉम्बिनेशंस हैं, जिसको आप यूज़ करके आप अपने डेटा को मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कलर स्केल्स का। ये आपके वैल्यूज़ को कलर के फॉर्म में एक स्केलिंग करके देगा। जैसे ही हमने यहाँ पे कलर स्केल में कोई भी चीज़ सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट बना दिया कलर्स का और आप उस कलर के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक नया रूल लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने ये जो वैल्यू के रेंज है उसमें आइकन सेट्स का यूज़ करके भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर आइकन के रूप में। यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन दिए जैसे डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स, रेटिंग्स, वो भी आप अपने डेटा में आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्शनल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि वो वैल्यूज़ जो कि 92 के नीचे हैं उनमें एरो रेड कलर का डाउन दिखा रहा है और वो वैल्यूज़ जो 92 से अबव हैं यानी 178, 176 ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है और इसका जो ट्रायंगल का जो डायरेक्शन है वो ऊपर के साइड में है। तो यहाँ पे आप देखें ढेर सारे ऑप्शन जो दिए हैं वो यूज़ करके आप अपने डेटा को मोर प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए और भी कितने ढेर सारे ऑप्शंस दिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जो कि आपके काम की होंगी। एक्सेल से जुड़ी और जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें
ताकि आपको आने वाले वीडियोस का अपडेशन मिलता रहे। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक्सेल की प्रैक्टिस करते रहें। जल्द ही मिलते हैं दोस्तों एक्सेल से जुड़े एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।